जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आप सभी के लिए बॉटनी का बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही शानदार तरीके से। आज हम ये बॉटनी का सेशन आप सभी के लिए ला रहे हैं। आज की पहली क्लास है। आप सभी लोग जो है इसे शेयर करिएगा ताकि इन जो है क्वेश्चन को करने के बाद आपका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मेरे साथ पीएनएसटी नर्सिंग जो 2022 में आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसके स्पेशली क्लास मैंने स्टार्ट किया है और आप लोग इसे ज्वाइन करके बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार मार्क्स जो है अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं। 30 मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो 30 मार्क्स में से एटलीस्ट हमें जो है गाइस हो सके तो 25+ मार्क्स ही जो है एग्ज़ाम में हासिल करना है। तो देखिए बॉटनी के जो है टॉपिक वाइज सेशन आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट है। देखिए पौधे के किस पद्धति द्वारा जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। पौधे के कौन से भाग द्वारा जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। कोशिका अभिभेदन, ठीक है, कोशिका अभिभेदन, कोशिका विभेदन या फिर कोशिका गुणन या फिर होगा सर आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए पौधे की वृद्धि की बात करें, ठीक है, तो ये जीवन पर्यंत क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये जो होगा इसका जो वृद्धि करता है यह है आपका कोशिका गुणन। क्या होगा राइट आंसर? क्या आप सभी लोगों ने सी आंसर प्रेस किया है? क्या सी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट सुनिएगा ध्यानपूर्वक। बोला गया है कि दिए गए लक्षणों में से कौन सा लक्षण सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्या बोला है? सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ये कौन सा नहीं है? आकार में वृद्धि, उद्दीपक में या उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, स्व संगठन या फिर वृद्धि व प्रजनन। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनने वाला है और ऑलमोस्ट जो है हर बच्चा इसको कर पाएगा। क्या आप लोगों ने इसके आकार में वृद्धि आंसर लगाया है? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल राइट आंसर है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या होगा? तो सर जी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य गुण सजीवों व निर्जीवों की वृद्धि को दर्शाता है। भार में वृद्धि या फिर कोशिका विभाजन या फिर होगा आपका प्रतिलिपि की दर में वृद्धि या कोशिका विभेदन। तो देखिए आपकी बात किया बॉडी मास की, किसकी बात किया यहाँ पर? बॉडी मास। क्या आप लोग आंसर ए लगा पाए हैं? क्या होगा? भार में वृद्धि। भार जो होता है इसमें क्या होती है? सजीवों और निर्जीवों का एक समान लक्षण होता है। सजीवों और निर्जीव, सजीव क्या है? जिन चीज़ों को जो है जैसे कि आपका जिन चीज़ों को हम लोग महसूस कर सकते हैं, जिन्हें जो है ओके, और जिन्हें महसूस करेंगे वो सजीव, जिन्हें हम लोग महसूस नहीं कर सकते जैसे कुर्सी, चेयर, टेबल, पंखा, ये सब क्या है? निर्जीव। निर्जीव मतलब उसमें कोई भी जीव, मतलब इसमें निर्जीव मतलब कोई जीव ना हो, ठीक है, जो जीवन ही नहीं हो वो निर्जीव। तो देखिए क्या राइट आंसर होगा? भार में वृद्धि होगा, ठीक है, जो कि ग्रोथ मतलब वृद्धि को क्या करता है? व्यक्त करते हैं। निर्जीव वस्तुएं में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। समझ गए? जो निर्जीव वस्तु होती है उनमें भी देखना आप लोग वृद्धि होती है। क्या बाल आपके बढ़ते या नहीं बढ़ते? बाल भी तो निर्जीव है, बाल तो बढ़ते हैं तो वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है इनमें भी, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं सर जी क्या बोला गया है। क्वेश्चन आपसे बोला गया है, जरा ध्यानपूर्वक सुनते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि कोशिकीय जीवों में वृद्धि देखी जा सकती है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपको बोला है कोशिकीय जीवों में वृद्धि देखी जा सकती है। संवर्धित कोशिकाओं का भार ज्ञात करके जीवित जीवों द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थों की मात्रा की वृद्धि से वृद्धि नहीं देखी जा सकती है और सरलता से जो है अत्यंत आपका पात्रों या संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिकाओं की संख्या को जो है आपका गिनकर। तो आप सभी बच्चा क्या बता पाएंगे कि एक कोशिकीय बच्चा बात करे यूनिसेलुलर, किसकी बात कर रहे हैं? यूनिसेलुलर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है बच्चा। तो यूनिसेलुलर जो होता है वह जीवों में सभी जो है वृद्धि कोशिकाओं को विभाजन में क्या होता है? सहायक होता है, विभाजन में साथ देता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इन विट्रोल
आपका कैरेक्टर कहते हैं, संवर्धन कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टर जो है कहते हैं इसे, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हम लोग जो है ऑप्शन नंबर डी आए करके, चलिए विट्रोल आपका इन विट्रोल संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिकाओं की संख्या को गिन सकते हैं। आपको पता है कि सूक्ष्मदर्शी को हम लोग, सूक्ष्मदर्शी से कोई छोटे से छोटा कण है तो वो हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देख कर ही क्या कर सकते हैं, हम लोग उसे देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी क्या बोला गया है, और क्वेश्चन का लैंग्वेज हमें सीखना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अधिकांश पादपों उच्च जंतुओं में जनन और वृद्धि होती है। परस्पर जो है विशिष्ट घटना, पर्यायवाचित घटना, या फिर होगा आतपात्र मतलब इन विट्रो संवर्धन, पर्यायवाची घटना, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या आप लोग बता पाएंगे कि अधिकांश उच्च जीव, ठीक है बच्चा, कि अधिकांश उच्च जीव जो होते हैं पादप और जंतु, इसमें क्या क्या होंगे सर जी? एक तो उच्च जीव में पादप भी होंगे और आपके जंतु भी होंगे। तो बात किसकी चल रही है? पादप और जंतु में जनन और वृद्धि परस्पर क्या होती है, क्या क्या सर जी? एक तो जनन और वृद्धि परस्पर विशिष्ट घटना होती है। कैसी घटना होती है सर जी? यह विशिष्ट घटना होती है, जैसे कि सजीव का आकार बढ़ना और जनन की गति को भी प्रभावित नहीं करना। यह आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए महाशय बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अगर हमने चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, निर्जीव प्राणियों द्वारा किस प्रकार की वृद्धि प्रदर्शित की जाती है? क्या बोला है? निर्जीव प्राणियों द्वारा किस प्रकार की वृद्धि प्रदर्शित की जाती है? पदार्थों का सतह पर स्वांगीकरण होना, पदार्थों का आकार की ओर स्वांगीकरण होना, भीतर की ओर वृद्धि, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्या आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बना पाएंगे? साथियों देखिएगा, करेक्ट आंसर आप लोग को चूज़ करना था कि निर्जीव की बात करें जिसमें कोई भी जीव नहीं होता, जीवन नहीं होता है, तो ये क्या होगा आपका? पदार्थों का जो है सतह स्वांगीकरण होना। ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है। तो आप लोग नोट करिएगा, लीजिएगा। आते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सर जी। क्या बोला है? बोला गया कि वास्तविक पुनरुद्भव पाया जाता है। क्या बोला है? जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे मैंने NCERT के बुक से आपके लिए उठाया, ठीक है बच्चा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करवाया है, आप लोग उसको उठाकर देख लीजिए, आपको इसी पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए सर जी क्या है, और आप लोग नीट का भी पेपर उठाकर देख लीजिए बच्चा, जो मैंने नीट की क्लासेस ली हैं, और नीट के अकॉर्डिंग जैसे एग्ज़ाम होती है, जैसे एग्ज़ाम का लेवल होता है, मैं उसी लेवल को क्या करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़ जाइएगा। हाइड्रोजन आपका हाइड्रा होगा, प्लेनेरिया होगा, स्पंज होगा, अमीबा होगा। तो एक कोशिकीय जीव आपको पता है, अमीबा भी एक, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव है। तो बताइए साथियों क्या आंसर हो सकता है? क्या हमने आंसर लगा रहा है प्लेनेरिया लगाया क्या, कि एक वास्तविक पुनरुद्भव की बात कराएं तो ये पाया जाता है आपके प्लेनेरिया में। किसमें सर जी? आपका प्लेनेरिया में पाया जाता है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जरा बच्चा ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सा जीव खंडन, क्या बोला है? इनमें से कौन सा जीव खंडन जनन का अलैंगिक प्रकार विधि द्वारा क्या है, जनन करता है? किसके द्वारा? विधि द्वारा जनन करता है। अमीबा, कवक, यूम आपका केचुआ। कवक आपका तंतुमय शैवाल मांस और आपका प्रोटोनिमा। हाइड्रा कवक, अमीबा जीवाणु, या केचुआ जीवाणु, योम कवक। आप सभी लोग जो है जानते हैं, आप लोग जान ही पाएंगे आंसर क्या बन सकता है। तो क्या सभी बच्चा बता पाएगा कि इनमें से कौन सा जीव खंडन, ठीक है, जनन का अलैंगिक प्रकार विधि द्वारा जनन करता है? तो बताइए आप सभी लोग क्या आंसर कर पाएंगे? क्या साथियों, क्या आप लोग आंसर कर पाएंगे? जरा मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। तो देखिए, खंडन की बात करें, खंडन द्वारा जनन सबसे अच्छा मांस प्रोटोनिमा होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। तंतुमय शैवाल, इसमें जो आपका तंतुमय शैवाल हो गया, कवक हो गया, ये सब दिखाई देते हैं। तो क्या आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा? क्या बोला है? इनमें से जीवन खंडन जनन आपका का अलैंगिक प्रकार विधि जो है जनन करता है। तो आपका क्या सर जी ऑप्शन नंबर बी होगा? क्या यही आंसर सभी साथियों ने लगा पाया क्या? ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर बच्चा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए साथियों आगे आते हैं, और जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन मिलेगा उसी पर बेस्ड आपको सेकंड, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे, जो हम लोग पहले सर जी
चलना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर लर्निंग की क्रिया होती है ना। पहले सर जी हम लोग मॉर्निंग में उठा है, फिर हमने ब्रश किया है। ओके, ये इस तरीके से क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा है, पर उसी पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है, फिर उसी पर बेस्ड तीसरा क्वेश्चन है। ये सारे के सारे एक जो है क्या है, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। समझ चुके आप लोग। देखिए, जनन इनमें से किस प्राणियों में वृद्धि का पर्यायवाची होता है। बच्चा आप सभी लोग जानते हैं जनन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, जिसमें कौन कौन सा आपके जीवाणु आते हैं। क्या आते सर जी? जीवाणु आते हैं एक कोशिकीय। शैवाल है, अमीबा है, ये किस में आएंगे? ये सब कुछ आपके क्या ऑप्शन नंबर ए में आएंगे। क्या ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं, जो कि आपका वृद्धि ग्रोथ का पर्याय होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ग्रोथ के क्या होते हैं? पर्याप्त होते हैं। क्या आपको ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने लगाया होगा। चलिए सर जी आगे आते हैं, जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। इसमें बोला है कि जनन सभी जीव आपका सजीवों का विशिष्ट लक्षण क्यों है, यह आप सभी बताना है। देखिए, निर्जीव प्राणियों भी जनन करते हैं, अनेक सजीव प्राणी जो है बंद होते हैं। जनन वृद्धि का पर्यायवाची है, या ए और बी दोनों ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बताइए साथियों, क्या आंसर बन सकता है? तो ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो जनन नहीं करते हैं। आपको बता दूं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसे कौन कौन सी जीव होते हैं जो जनन नहीं करते हैं। आपका जो है मच्छर, ओके, एक मच्छर नोट करेगा। तो मधुमक्खियाँ, ये सब क्या है आपके जनन नहीं करते हैं। ओके, कौन सी? श्रमिक मच्छियाँ, आपकी मक्खियाँ। ठीक है, चलिए बाकी तो आपको पता है कि देखिए इनमें क्या होता है, जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं माना जाता है। तो क्या आप लोगों का बी आंसर सत्य होगा? क्या इस बार आपका ए और बी दोनों नहीं होगा, आपका राइट आंसर ओनली और ओनली बी होगा। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग तो ऑप्शन नंबर डी ही लगा पाते हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सर जी, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा। बोला गया है कि निम्नलिखित में सही विकल्प कौन सा है। निम्नलिखित में सही विकल्प कच्चा, तो देखिए खच्चर आपका मेल्स जनन कर सकता है। ओके, श्रमिक मधुमक्खियाँ जनन करके कई संतति को जन्म देती है। या आपका खच्चर जिसे म्यूल्स जो है और श्रमिक मधुमक्खी दोनों ही जो है आपका स्टेरियल होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। क्या राइट आंसर सर जी? आपका जो खच्चर दिया हुआ है, ठीक है बच्चे, खच्चर बाह्य जो है प्रजनन अंतर्जीवितीय संकरण का एक परिणाम होता है, जो और ये क्या करता है, प्रजनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये आपका राइट आंसर सही विकल्प आपका, ये जनन नहीं करते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे चले सर जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन का ही जो है यहाँ पर कोरिलेटेड ही क्वेश्चन सेकंड में दिया है। आपसे बोला गया कि कुछ भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता है, यद्यपि जीवन लगातार चलते रहता है। वाक्य को स्पष्ट करना है। क्या है आपका उपापचय, भ्रूण परिवर्धन, जनन या फिर प्रतिलिपिकरण होगा आपका सत्य आंसर। तो साथियों बताना है आप सभी लोगों को कि क्या आंसर हो सकता है और क्या आंसर आप लोग लगा पाते हैं। सभी साथी ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जनन जो है व्यक्तिगत आपका उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। मतलब ये एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आवश्यक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए आइए मेरे साथ, क्या आप सभी लोग जो है जनन आंसर लगा पाते हैं? क्या राइट आंसर होगा सर जी? क्या जनन आप सभी लोगों ने लगा पाए? क्या जनन इज़ द राइट आंसर। जनन आपका बिल्कुल सत्य आंसर होगा, यह आप लोग को ध्यान रखना है। आते सर जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि उपापचय को सर्वोत्तम परिभाषित किया जा सकता है। क्या बोला है? बोला गया है कि उपापचय को सर्वोत्तम परिभाषित किया जा सकता है। प्रतिक्रिया इनमें जो है जिनमें एक रासायनिक जो है शरीर के भीतर बनता है। प्रतिक्रिया जिनमें एक रासायनिक शरीर के भीतर जो है आपका विघटित होती है। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक जो है क्रियाओं का योग, या फिर केवल जो है केवल ए जटिल जो है, क्या बोला है, जटिल निर्माण प्रक्रिया होती है। तो बताइए आप सभी लोगों का आंसर क्या होगा।
ठीक है साथियों, सभी लोगों का आंसर बताइए, सभी लोग आंसर क्या कर पाते हैं। तो देखिए आप सभी को नोट करना है कितना बच्चा बिल्कुल सी आंसर लगा पाया है कि शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग होता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है कि उपापचय जो होता है शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं का योग होता है। जैसे कि आपका उपचय अपचय, क्या होता है सर जी, एक आप लोग लीजिएगा उपचय और एक होता है आपका अपचय। तो उपचय अपचय आपने दोनों ही चीज़ें पढ़ रखी है। ओके, उपचय एक रासायनिक क्रिया होती है बट अपचय एक विनाशकारी क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया को होती है अपचय, रासायनिक क्रिया उपचय। ओके, और जो है आपका विनाशकारी क्या होती है, अपचय होती है। बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल ध्यान होगा, याद होगा, याद कर पाएंगे आप लोग, डेफिनेटली याद कर पाएंगे सर जी, और इस बार भाई साहब तहलका मचा पाएंगे। आगे देखिएगा, बोला है निम्नलिखित में से किस में उपापचयन क्रिया संपन्न होती है। क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस में उपापचय क्रियाएं संपन्न होती है। केवल सजीवों में, क्या फिर आपका सजीव व निर्जीव दोनों में, बिना कोशिका वाले तंत्र में, या उपयुक्त जो है ए और सी दोनों में ही। क्या आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आंसर हो सकता है। और काफ़ी शानदार जो है आंसर इस बार आप लोग लगा पाएंगे। देखिए उपापचय क्रिया सजीवों में होती है। उपापचय की क्रिया किस में होती है सर जी, सजीवों में होती है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि शरीर के बाहर कोशिका मुक्त होती है। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या होगा माँ साहब, केवल सजीव में होती है और कोशिका जो है वाले तंत्रों में होती है। जो आपको विट्रोल बताया था ना मैंने, वही बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है ए और सी दोनों ही क्या है इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। देखिए क्या बोला गया है कि उपापचय प्रक्रिया का कारण क्या होता है। अब इसने क्या पूछा है, अब तो आपका इसको रीज़न पूछ लिया है। अब क्या पूछ लिया सर जी, अब तो इसने रीज़न पूछ लिया है। तो इस प्रक्रिया का निर्माण संश्लेषी प्रक्रिया से ही हुआ है। क्या होता है इस प्रक्रिया का, जिससे कि उपापचय संश्लेषी से हुआ है। क्या हमने जो है ग्रोथ लगाया है, परावर्धन लगाया है और आपका जीवित शरीर की कार्य लगाया है। क्या सर जी डी आंसर हमने लगाया है क्या। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को नोट करना है, बहुत ही शानदार और आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था और आप लोग इसे बना पाएंगे। जरा आते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सजीवों में जी आपका जैविक संगठक शुरू होता है। क्या बोला है, सजीवों में जैविक संगठन शुरू होता है आपका जो है ऊतक स्तर, परमाणु स्तर, कोशिका स्तर और क्या है मिश्रण आपका स्तर। तो बताइए साथियों क्या आंसर हो सकता है और कितना बच्चा बिल्कुल सही आंसर कर पाएगा। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो सजीव होते हैं, सजीव का संगठन जो है परमाणु स्तर से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है सर जी, परमाणु के स्तर से होता है। अब मेरे साथ क्या आप लोग नोट करेंगे तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, या फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी याद हो तो पहले होता है सर जी आपका परमाणु। सबसे पहले परमाणु होगा, फिर आपका अणु होगा, फिर आपका होगा जैविक अणु होता, फिर कोशिका होगा, फिर आपका ऊतक, फिर अंग तंत्र, जीवन, फिर आपका पूरा शरीर होता है। समझ गए। पहले एक आपका क्या होगा, आप अणु से छोटा परमाणु होता है, यह ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है बच्चा। अणु से छोटा क्या होता है, परमाणु होता है। बाकी नाम से तो परमाणु बड़ा लग रहा है आप लोगों को, पर परमाणु बड़ा नहीं होता है। अणु सबसे जो है आपका परमाणु जो है छोटा होता है, फिर अणु होता है, अणु के बाद जैविक अणु होता है, फिर आपका सेल होता है, फिर आपको तो पता है सेल के बाद क्या होता है, सेल के बाद आपका टिश्यूज, फिर अंग तंत्र, फिर जीव, फिर आपका पूरा शरीर का निर्माण होता है। ठीक है साथियों, ये आप लोग बिल्कुल बना पाए। देखिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही पूछ लिया गया है। अरे जो आंसर मैंने अभी बताया है वही तो पूछ लिया गया। मैंने आपको बार बार यही बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको ऊपर मिलेगा उसका सॉल्यूशन आपको नीचे वाले क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिलेगा। तो मैंने पहले अणु होगा, फिर आपका आणविक मतलब पहले परमाणु होगा, फिर अणु, फिर आपका होगा क्या बताया था फिर मैंने आपको, ठीक है, कोशिकीय अणु बताया था, कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र और फिर आपका जो शरीर का निर्माण होता है। क्या आपका ऑप्शन नंबर बी लगा पाए क्या? बिल्कुल सर जी, डेफिनेटली हमारा बी आंसर बिल्कुल सही है और इसी तरीके से आपको आंसर करना था। बहुत ही बढ़िया, बस ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहे गाइस। ऑलवेज गाइस मैं आपके साथ ही मौजूद होगा, आपके समक्ष जो है आपके साथ ही मौजूद होगा। ऐसा मान के चलिएगा कि नीचे दिए गए कथन में से सत्य कथन आपको चूज करना है। तो देखिए सर जी, सत्य कथन की बात करें तो कौन सा कथन सत्य होगा? शरीर का जो है शारीरिक संगठन निर्जीव का विशिष्ट लक्षण है। बिल्कुल नहीं, सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, ये तो आपको सही करना था। चेतना सभी जीवों को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल नहीं सर जी, यह जो है
जीव को प्रदर्शित नहीं करती है। मृत मस्तिष्क वाले रोगी को स्वचेतना नहीं होती है, ये भाई साहब गलत है। ठीक है, अगर मस्तिष्क ही मृत हो गया तो चेतना बिल्कुल जो है होगी। यह आप अब देखिए क्या बोला है, मृत जो है मस्तिष्क वाले रोगी से, कौन सा आपका जो मृत, चलिए मृत्यु की नहीं हुई है यहाँ पर, जो उसका ब्रेन, ठीक है ब्रेन क्या हुआ, ब्रेन डेड हुआ है, ब्रेन डेड की बात कर चल रही है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी होता है जो जो अपने बारे में जानता है, अर्थात स्व चेतना होती है, मतलब स्वयं ही हर चीज़ों को जान सकता है, समझ सकता है, और ये इसमें क्या होता है, एक गुण होता है, ये आप लोगों को पता होगा। चलिए साथियों, तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा। तो ये आज मैंने आपको 18 जो है क्वेश्चंस करवाया है। क्या साथियों आपको ये क्लास पसंद आई है? अब मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। मैं एटलीस्ट आपको इस जो है इस क्लास में ऑलमोस्ट जो है 30 से 40 क्वेश्चन दूंगा। कल से आपको इसमें 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे। आप ज़रूर एक बार रिव्यू देखिएगा और मुझे ज़रूर आप मुझे मोटिवेट करिएगा गाइस। अगर मैं मोटिवेट हुआ तो आपको बहुत 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 अच्छे से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से। ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें, जो भी बच्चा ऑफलाइन वाला हो चाहे ऑनलाइन वाला हो, अपना रिव्यू ज़रूर छोड़ा करें, ताकि जो है मुझे भी अच्छा लग सके। और वीडियो अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ सर मेहनत बिल्कुल वैसे ही चल रही है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आपकी मेहनत के लिए नहीं, मेरी मेहनत के लिए। चलिए, जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखेगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।